वेलकम बैक सी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी शार्प के अंदर जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो वो तीन तरह के होते हैं और वो होते हैं नॉट एंड और। तो उनका क्या मतलब है कि आप जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ उनको यूज़ कर सकते हैं। और क्या होगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा, जो आपने बुलियन अलजेब्रा किया होगा। तो बुलियन अलजेब्रा जो होता है उसके अंदर हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है उसको हम एंड करते हैं और एक और ट्रू वैल्यू है हमारे पास, तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी ट्रू होता है। और अगर हमारे पास जो एंड होता है उसके साथ अगर एक भी चीज़ फॉल्स हो जाए तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो फॉल्स होता है। और इसी के साथ हमारे पास एक और, अगर मतलब इस तरह से फॉल्स फॉल्स जो होता है वो भी फॉल्स ही होता है, और फॉल्स एंड ट्रू जो होता है वो भी फॉल्स ही होता है। तो मतलब इस तरह से वही ये सारा जो बूलियन टेबल है। और लेकिन इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास सी शार्प के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। और वो होते हैं कुछ इस तरह से कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बूलियन मे बी और इक्वल टू आप इसको कर सकते हैं ट्रू एंड जो होता है ना उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं विद डू नहीं टू कहना था, टू एम्परसेंड्स। तो ट्रू एंड ट्रू जो होता है वो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इसको मिल जाएगा। तो ट्रू एंड ट्रू जो होता है वो ट्रू ही होता है। तो इसको अगर आप देखना भी चाहें, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या कर दिया है, राइट लाइन बी, तो ये जो होता है आपको ट्रू दे देगा। और इसी के साथ मतलब आप इसको फॉल्स सॉरी जो इसके साथ हाँ फॉल्स इस तरह से कर सकते हैं। तो फॉल्स जो होगा एंड के केस में अगर एक भी चीज़ फॉल्स हो जाए तो उसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो फॉल्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास और होता है, और जो होता है वो हम दो पाइप्स के साथ करते हैं और ये होता है आपकी एंटर की के साथ राइट साइड पे। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट एक जो वैल्यू है उसको ट्रू होना होगा। अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। पर इस केस में एक वैल्यू ट्रू है, एक चले फॉल्स है, लेकिन एक तो ट्रू है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें ट्रू मिल जाएगा। और इस केस में ये ट्रू फॉल्स सिर्फ उस केस में देगा अगर दोनों फॉल्स हों, तो सिर्फ उस केस में हमारे पास ये जो होता है ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं कंडीशंस चेक करने के लिए। और जिस तरह से आप वैसे हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश या उर्दू के मतलब हम कंडीशन लगा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हम कहते हैं कि ये और ये, यानी कि ये दोनों अगर होंगी तो ही हम ये फ़लाना काम करेंगे। तो उसके लिए हम, क्योंकि दरमियान में लफ्ज़ बोल होते हैं और, जिसको इंग्लिश में हम उसके लिए एंड यूज़ करते हैं, दिस एंड दैट, तो उस केस में वो ट्रू देगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। लेकिन और जो होता है यानी कि दिस और दैट, यानी कि इन दोनों में से कोई भी चलेगा, एक भी अगर है तो बस ट्रू है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और मतलब अगर दिस भी नहीं है दैट भी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो फॉल्स होगा, यानी कि दिस और दैट दोनों ही नहीं है, तो वो ये लिखा हुआ है फॉल्स एंड और फॉल्स। तो एंड जो होता है वो सिर्फ आप उस टाइम पे ट्रू करेंगे अगर दोनों चीज़ें जो हैं यानी कि लेफ़्ट और राइट उसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू हैं, तो फिर उस केस में वो ट्रू हो जाएगा। और एक हमारे पास होता है नॉट, और वो जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। तो उसके अंदर मतलब हम इस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी जिसके साथ भी हम उसको यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे ये ट्रू हम इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से वैसे हम लिखेंगे नहीं। मे बी हमारे पास कोई और है ऊपर, सी इज़ इक्वल टू मे बी ट्रू, तो इसके अंदर कोई इवैल्यूएशन हो रही है मे बी फॉल्स और ट्रू, और इसको हम कह देते हैं कि जो भी सी की वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दें। तो ये क्या करेगा, जो भी सी के अंदर है उसको उल्ट कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब इस केस में सी की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं फॉल्स और ट्रू, यानी कि ये या वो। तो क्योंकि एक तो है, ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉट ट्रू, तो यानी कि नॉट सी, तो नॉट जो सी होगा वो, क्योंकि सी की वैल्यू ट्रू है तो वो नॉट उसको कर देगा, तो वो उसका उल्ट हो जाएगा जो कि फॉल्स है, तो बी जो है उसको फॉल्स मिल जाएगा। तो हम ये भी काफ़ी जगहों पे ये भी यूज़फुल हो जाता है जब हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती हैं, यानी कि इफ़ एल्स जो होते हैं, या में भी हम लूप्स के अंदर उसको यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी शार्प।